17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 तक सूर्यदेव तुला राशि में गमन करेंगे, जहां इनकी स्थितियां नीचस्थ हो जाती है। जब भी सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करें, उनकी उच्चस्थ स्थितियां, ये भी एक महत्वपूर्ण संक्रांति परिवर्तन रहता है। सूर्यदेव सिंह में प्रवेश करें, वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण संक्रांति परिवर्तन। नीचस्थ स्थितियों में हो तो व्यक्ति को अपने आत्मबल के साथ में सजगता की आवश्यकताएं रहती है। और जब महान्यायाधिपति अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश करे, तब भी ये संक्रांति क्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। तो जब बुध अपनी नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे, सूर्यदेव 17 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां से लेकर 16 नवंबर 2020 तक के समय अंतराल में किस तरह की संभावनाओं के साथ में चलना होगा, कितना कर्मशील रहना होगा, अपने आत्मबल को किस तरह से अक्षुण्ण रखना होगा, अपने कामकाजी जीवन के अंदर हमें कौन सी ऊर्जा के स्तर को प्राप्त करके चलना होगा, व्यापारिक जीवन के अंदर जहां हम स्वयं को निर्बल पा रहे हैं वहां संबल कैसे होना होगा, अपने सहयोगियों के साथ में मोटिवेशन के लेवल को कैसे रखना होगा, गृहस्थ जीवन हो, संतान पक्ष हो, भूमि संबंधित आधार हो, निर्णायक मौकों के ऊपर व्यक्तिगत आत्मविश्वास हो, संवाद में ठहराव की स्थितियां हो, और साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन हो, दर्शन की प्रवृत्तियां हो, अस्थि जनित विकार हो, यहां सभी जगह सूर्यदेव की ये स्थिति इन 29 से 30 दिनों के लिए अपने संभावित स्तर को दर्शाने वाली होगी। तो जब हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह वर्णन सामने रखने का प्रयास करेंगे, तो आप इस बात को भी नोटिस में लेकर चलिएगा कि यहां बुधादिति योग तो बनेगा, किंतु वो इतना प्रभावी नहीं रहने वाला है। जो कार्य कुशलता मिलनी चाहिए उसमें कमी रहती है। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि जो भी कामकाज निर्णायक स्तर के ऊपर चल रहे थे, वहां पर और ज्यादा कर्मशील होकर आप चलिएगा। कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लेवल तक आ चुका है और वहां अब आपको गफलत मिलने लगती है, वहां अब आपको कुछ सेटबैक्स मिलने लगते हैं, तो वहीं पर खुद को पूरी ताकत के साथ में संभालने की आवश्यकताएं इस संक्रांति क्रम के साथ में रहेगी। वहीं भौतिक चिंतन बहुत ज्यादा जागृत नहीं हो, कई बार व्यक्ति परिणामों की ओर जाने लगता है कि ये मैं कार्य कर रहा हूं, इसका अंतिम परिणाम और परिणति किस तरह से प्राप्त होगी, वहां सोचते हुए हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझने लगते हैं। जो हमारे लिए अभी कार्य का समय है, वो अगर कहीं और ऊर्जा के साथ में लगने लगता है, तो आज इस वर्तमान में हम अपनी संभावनाओं को क्षीण करने लगते हैं। वहीं आप देखिएगा कि बुध मानसिक चेतना के अधिपति, सूर्यदेव आत्मिक बल को बढ़ाने वाले, जब भी व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है, मन की स्थितियों में निर्बलता आती है, तो वहां चंद्रमा की पोजीशन चलती है। किंतु चंद्रमा व्यक्ति को 2 से ढाई दिन की स्थितियों में कई बार एक चेंज भी दे देते हैं। तो वहीं पर सूर्यदेव का संक्रांति क्रम जब इस प्रवृत्ति में चलने वाला हो, तो वो लगभग 1 महीने का समय अंतराल रहता है। जॉब में आपके लिए लगातार कुछ न कुछ परेशानियां आ रही थी, लग रहा था कि मुझे कहीं और संभावनाओं को तलाश करना चाहिए, किंतु हम वहीं पर रुके हुए हैं, संकुचित कर रहे हैं, खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहीं पर सूर्यदेव का जो तुला राशि में गमन है, वो व्यक्ति को प्रभावित करने लगता है। जब भी हमारा आत्मबल कहीं न कहीं गिरने लगता है या कमजोरियों की ओर जाने लगता है, तो हम निराशाओं के भंवर में फंसने लगते हैं। इसी वजह से मेरा निवेदन है कि जब मैं इस चर्चा को आपके सम्मुख रख रहा हूं, इसे सजगता के साथ में जरूर लीजिएगा, और साथ ही साथ में संभावनाओं के सूर्योदय जहां पर भी हो रहे हैं, उनके ऊपर कितना कार्य किया जा सकता है इस महीने के अंतराल में। जब मंगल के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, तो वहां आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। हालांकि यहां 12 ही राशि के जातकों को यह समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि आपके लिए फलाफल में एक भेद है और चेंजेस की पोजीशंस भी है। यहां जो सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सूर्योदय से पहले उठना और साथ ही साथ में आदित्य हृदय स्तोत्रम का वाचन और श्रवण करना भी आपके लिए
आत्मिक बल को बढ़ाने वाला होगा, और वहीं पर जो लोगों के डिस्ट्रैक्शंस कई बार सताने वाले होते हैं उससे भी आप दूर रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर दीपावली जैसा त्योहार, दशहरा, नवरात्रे जैसी स्थितियां जब चलने वाली हो तो हमको लोगों की धारणा से आगे हटकर अपने कामकाज की ओर ध्यान देना होता है। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी आप अपनी प्रवृत्तियों को स्थिर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं इस क्रम की मेष राशि के साथ में। आप देखें कि जब सूर्यदेव यहां पर सप्तम के साथ गमन कर रहे होंगे तो प्रथमतया आपको यह ध्यान रखना होगा कि गृहस्थ जीवन में किसी भी तरीके का संशय पनपने वाला नहीं हो। और वहीं पर एक बहुत अलग बात आपके लिए रहेगी कि निर्णायक मौकों पर आपका आत्मविश्वास जागृत होता चला जाएगा जब सूर्यदेव राशि स्थान को देखने वाले होंगे, अपने उच्चस्थ स्थान को देखने वाले होंगे। वहां डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से सामने आता है। आप किसी डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं। यहां स्व प्रेरणा इतने अच्छे से साथ में है कि आप कहीं रुकने नहीं वाले। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में आपको कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है जहां सारे ही लोग ये सोच रहे हैं कि इस कार्य को करना लगभग असंभव है, और अगर आप उस कार्य की कमान अपने हाथ में लेते हैं तो आप अपने जीवन के विमान को एक नया स्तर दे पाते हैं। और यही प्रवृत्तियां आज आपके सामने हैं। किंतु आपसे निवेदन है कि आप व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बहुत ज्यादा संभल कर चलने का प्रयास भी कीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव जब नीचस्थ हो, बुधादिति बना हुआ हो, बुध अभी कुछ दिनों के लिए वक्रगत स्थितियों में चलने वाले होंगे, तो हम अपने संबंधों को कई बार इस तरह से बिगाड़ देते हैं कि वो सुधरने की ओर जा ही नहीं पाते। इसलिए बारंबार निवेदन है कि वहां पर आप बहुत ज्यादा संभल कर चलें। अस्थि जनित विकार आपके गृहस्थ को परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो इसी वजह से उनके लिए प्रॉपर बेस पर मेडिकेशन के साथ में चलना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं आ सकती है, उनका गृहस्थ जीवन हो या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। आप उनके एक तरह से जीवन की स्थितियों का बहुत अच्छे से विवेचन करें, उनको सलाह दें, वो अति महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। चेंजेस जब भी करने की ओर जाएं तो हम यहाँ एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने भीतर रखने वाले जरूर रहें। ये भी मेरा एक निवेदन आपसे यहाँ बना हुआ है। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों को यहां सर्वप्रथम अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। यानी यहां आपके लिए प्रॉपर बेस पर जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी को एक तरह से भीतर संग्रहित करना होता है, उन सारी ही प्रवृत्तियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अपने रूटीन के अंदर स्वास्थ्य को भी शुमार जरूर कीजिएगा। आप शत्रु यहां हावी हो सकते हैं, तो इसी वजह से अपने भीतर जो भी झुंझलाहट है उसको साइडलाइन करते चले जाना। कोई भी नकारात्मक बात जो सिर्फ और सिर्फ हमको मानसिक और आत्मिक स्तर पर परेशान करने वाली होती है, वहां से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आवश्यक रहेगा। अनर्गल खर्चों से बचिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि विदेश में आप रह रहे हैं, कोई भी ऐसा कमिटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच में आप करने वाले नहीं हो जिसकी भी आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। एक निवेदन यहां मेरा और भी है आपसे कि ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, इस एक महीने संभल कर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। और वहीं हृदय रोग से अगर आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा कर चलना, मेडिकेशन के साथ में चलना, अनुशासन को जीवन में रखना अत्यधिक आवश्यक आपके लिए है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कुछ डर आपके सामने आ सकते हैं, उस डर को हटाने के लिए हम किस कार्य को करने की ओर जाएं, ये भी जरूर समझना होगा। कई बार व्यक्ति जब स्वयं को संकुचित करता है तो अपने जीवन को एक बहुत छोटे स्तर के साथ में देखता है, किंतु जैसे ही उस संकुचन से बाहर निकलकर दुनिया को देखने लगता है तो फिर से पॉसिबिलिटीज सामने होती है। उसी पॉसिबिलिटी के ऊपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट आपको पूर्णतया रहने वाली है यहाँ पर। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, परिणामों में थोड़ी सी कमी रह सकती है, किंतु 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का जो समय अंतराल रहेगा, जब सूर्यदेव मध्य अंशगत व्यवस्थाओं से अंतिम अंशगत व्यवस्था जो कि इनकी तुला राशि में रहती है वहां चलने वाले होंगे, तो आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर नई पॉसिबिलिटीज सामने आती हुई नजर आएंगी।
तो वहीं चर्चा करता हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आप जितना सावधान होकर यहां पर चलेंगे उतनी आपके लिए बेहतरी है। हालांकि लंबे समय के जो निवेश थे वो यहां आपको प्रॉफिटेबल अप्रोच की ओर लेकर आने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कम्युनिकेशन गैप पनपने वाला होता है उससे भी बहुत अधिक सावधान होने की दरकार आपको यहां पर रहेगी। सर्वांगीण लाभ की ओर मन बारंबार जाने वाला होगा। यूं लगेगा कि इस स्तर के ऊपर भी कुछ न कुछ प्रॉफिट गेन होना चाहिए, वहां से भी प्रॉफिट गेन होना चाहिए। उस उलझन के अंदर आप एक स्पेसिफिक प्रॉफिट को छोड़ने वाले नहीं रहें, इस बात को जरूर नोट करें। और वहीं पर जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, आप यानी कि फैमिली वे की तरफ आप हैं, तो अपने लिए नियमित खान पान और साथ ही साथ में यात्राएं नितांत आवश्यक हो तो ही जाना, अन्यथा रुक कर रहना आवश्यक रहेगा। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास की कमी यहां आपको सताने वाली हो सकती है। जहां पर भी किसी डील को फाइनलाइज करना है, किसी प्रेजेंटेशन की ओर जाना है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो जुबान लड़खड़ाने वाली हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक नेगेटिविटी आ सकती है। तुला में जो सूर्य देव की स्थितियां है, ग्रहों में राजा की जो स्थितियां है, यही संभावित स्तर के ऊपर इंगित करने वाली होती है। मेरा आपसे बारंबार नम्र निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहकर चलना ही आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। और रचनात्मक कार्यों में थोड़े से सेटबैक आपको परेशान करने वाले यहां पर हो सकते हैं, किंतु प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जीवन चल रहा है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर आरक्षी विभाग के साथ में आप हैं, अनुशासन संबंधी किसी भी और कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, वहां पर आपके लिए इस समय अंतराल में एक कॉन्फिडेंट अप्रोच भी लगातार बनी रहने वाली रहेगी। यहां कोई भी ऐसी नेगेटिविटी निकलकर नहीं आती है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का होने वाला यह संक्रांति परिवर्तन सर्वप्रथम हृदय संबंधी रोगों से आपको सावधान रहने की हिदायत देता है। आप अगर ऐसे किसी भी रोग से ग्रसित रहे हैं, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें और वहीं पर भूमि संबंधित कार्यों में भी आपको तीव्रता दिखाने से बचना होगा। किंतु जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं या मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए कामकाज होते हैं, जहां पर बुध की पोजीशंस बहुत ज्यादा रहती है, यहां बुधादित्य योग आपको एक सपोर्टिव लेवल दे सकता है। ये एक प्लस पॉइंट जरूर है। तो वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी तरीके का विवाद लंबे समय से जीवन को परेशानियों के साथ में घिरे हुए था, वहां पर भी आपको एक तरह से इनिशिएटिव लेने से इस महीने बचना चाहिए। कहीं पर भी आप स्वयं की उद्वेलित करने वाली स्थितियों को बढ़ाने वाले नहीं रहें। कर्मशील आप जरूर रहेंगे। जहां पर भी निराशाएं हैं, मन के भीतर से एक और आवाज निकल कर आने वाली होगी कि नहीं, फिर से प्रयास करना चाहिए, हम हारने वाले नहीं होते हैं। यही आत्मिक बल की अक्षुण अवस्था है। और वहीं प्रबंधन संबंधी कार्य में भी आपको एक सपोर्ट मिलता चला जाएगा। पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय यहां नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाले नहीं हो, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों के साथ उलझने से हमको कलीग से बचना चाहिए। और वहीं उच्च अधिकारियों के साथ में कोई भी तनाव थे, उस तनाव को दूर करने के लिए हम कितना अधिक कर्मशील हो सकते हैं, कितना अधिक डिसिप्लिन में चल सकते हैं, इस मूल मंत्र को अपने भीतर समाहित जरूर कीजिएगा। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जहां पर बुध और शनिदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, किंतु सूर्यदेव ऐसे राशि स्थान के भीतर जब विराजमान हो तो आपके लिए लंबे समय से अटके हुए कामकाज एक पॉजिटिव इंडिकेशंस को दे सकते हैं। तो वहीं चर्चा करता हूं सिंह राशि के जातकों की। यहां आप देखिएगा कि लंबे समय से आपके लिए कोई भी सक्रियता नहीं बन पा रही थी नौकरी पेशा जीवन में फिर से। हालांकि सूर्यदेव की स्थितियां यहां पर नीचस्थ हैं, किंतु फिर भी भाग्य को और पराक्रम को समर्थन देने वाले हैं। आप फिर से एक्टिव ही नहीं हो पा रहे थे, संभावनाएं कहीं ना कहीं शून्य को बारंबार दर्शा रही थी। स्वयं का पोटेंशियल है, अगला व्यक्ति कह भी रहा है कि आप इस जॉब के लिए पूरे तरीके से लायक व्यक्ति
व्यक्ति हैं, किंतु फिर भी जब एचआर से बातचीत होती है, कोई और ऐसा स्तर निकल कर आता है, वहां मालूम चलता है कि एक नेगेटिविटी फिर से सामने आ गई, या कई बार तो ओवर क्वालिफाइड व्यक्ति को ठहराव दिया जाता है। ऐसी सारी स्थितियों से निकलकर आप अपने जीवन को एक नई रफ्तार देने वाले रहेंगे ही रहेंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन यहाँ बहुत अच्छे से विकसित होगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत करनी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लंबे समय से आपके साथ में कोई प्लानिंग रही है, तब ही आप आगे बढ़ें, अन्यथा थोड़ा सा स्वयं को रोक कर चलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं महत्वाकांक्षाएं यहाँ नियंत्रण में रहने वाली होगी। मित्रों का और भाइयों का अपेक्षित सहयोग थोड़ा सा कम है। वजह कहीं न कहीं उनके जीवन में चल रही व्यस्तताएं हैं, जिसको आप गलत तरीके से अपने साथ में जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखें। यात्राएं इस महीने के अंदर निर्णायक मौकों के ऊपर ही की जाए तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। कंठ संबंधी कामकाज जो भी होते हैं वहां आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए शुक्र सिंह राशि में ही गमन करने वाले रहेंगे। जब कन्या में परिवर्तित होकर भी आ जाएंगे 23 अक्टूबर के बाद से, वहां पर भी आपके लिए सूर्य देव की स्थितियां, बुध की प्रवृत्तियां और साथ ही साथ में शुक्र का ये सिंह और कन्या में संचरण कंठ संबंधी कामकाज, वोकल को रिलेट करती हुई पोजीशंस के अंदर अटमोस्ट पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करता हुआ नजर आता है। तो वहीं चर्चा कन्या राशि की, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत विभेद आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। उनके साथ कोई भी विवाद चल रहे थे तो वो फिर से उजागर होकर आपको परेशान करने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख स्थिति। वाणी के साथ में आपको कोई भी कमिटमेंट करना है, कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि काम कब तक पूर्ण कर लेंगे और आप मौखिक तौर के ऊपर इंस्टेंट बेस पर जवाब दे देते हैं, उससे जितना आप बचते हैं उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करने वाले होंगे। मेरा एक निवेदन यह भी है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से जीवन में चल रही थी, जिसको आप इग्नोर करते चले जा रहे थे, जब वो सामने आती है, आपका द्वार खटखटाती है, आप उसके समाधान की ओर जाने का यत्न और प्रयत्न निरंतर तौर के ऊपर कीजिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए वहां पर भी ये इंडिकेशन पॉजिटिव, किंतु बोन और ज्वाइंट को रिलेट करते हुए इश्यूज लंबे समय से परेशान करते रहे हैं, वहां आपको और ज्यादा सावधान होकर चलना होगा। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। जब आत्मविश्वास धोखा देने वाली स्थितियों में हो तो व्यक्ति अपने अनुभव का सहारा ले, व्यक्ति ठहराव का सहारा ले। आत्मविश्वास के साथ में जब आप कोई बात रख रहे हैं तो वहां एक फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। कोई मीटिंग के अंदर आप हैं या व्यापारिक गणनाओं के भीतर आप हैं, वहीं एक ठहराव दे दिया, वहीं आपकी बातचीत को रखने का तरीका एक्सपीरियंस के साथ में सामने आ गया, तो ये स्थिति नकारात्मकता के साथ में आपको लेकर चलने वाली नहीं रहेगी। ये भी एक निवेदन प्रमुख तौर पर मैं आपसे कर रहा हूं। यहां पर जो दर्शन भीतर से पनप कर सामने आता है, जो फिलोसॉफिकल अप्रोच व्यक्ति की होती है, वो भी लोगों को प्रभावित करने वाली रहेगी ही रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो वहीं तुला राशि की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि जो भौतिक चिंतन है वहां वृद्धि हो सकती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को प्राप्त करने की चाह जब हावी हो और वो भी सूर्य देव के संक्रांति परिवर्तन के साथ में चल रही हो तो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। किंतु इसी समय अंतराल में, और आप प्रिसाइजली देखिएगा कि जो 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का समय अंतराल है और उसके बाद 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय अंतराल है, शेयर मार्केट में किसी भी तरह के निवेश की ओर अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी फायदा आपको मिल सकता है। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी कामकाज आप अगर शुरू करते हैं या उसको एड ऑन की ओर कुछ न कुछ स्तर के ऊपर लेकर जाते हैं, बेनिफिट रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में यहां जुड़ाव आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो सक्रियता है, उस सक्रियता के स्तर में भी आपको स्वयं को बनाए रखने में भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी होगी। महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने जग जाहिर होंगी और इसी समय अंतराल में
कर्ज संबंधी कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही थी, आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी ऑफर सामने आया या कहीं से भी समाधान सामने आया, वो क्षणिक स्तर के ऊपर रहेगा और उसके बाद नेपथ्य की ओर चला जाएगा। तो इसी वजह से मेरा निवेदन है कि जो भी मौका सामने आता है, सजगता के साथ जीवन में उसे उतारना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वहीं जो आपके भाग्य का सहयोग आपको यहां प्राप्त हो रहा है, उसको भी अगर बहुत अच्छे से पहचाना जाए तो आपके लिए ये समय अंतराल कहीं न कहीं बेहद प्रभावी स्थितियों को सामने लेकर आने वाला रहेगा। कर्मशीलता बनी हुई है, पिता के कामकाज के साथ में जो सहयोग आप दे रहे हैं, अपने कामकाजी जीवन को भी कहीं न कहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी बेहतरी आपके लिए लगातार बनी रहेगी। तो वहीं चर्चा करूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो सर्वप्रथम अनिद्रा जनित जो रोग होते हैं वो आपको परेशान करने वाले यहां पर हो सकते हैं। इसी वजह से फिजिकल फटीग की ओर जाना और उसके साथ ही साथ में स्वयं के लिए कहीं न कहीं आप निद्रा संबंधित स्थितियों की ओर जाएंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य को परेशान करने वाले नहीं रहेंगे। ये एक मेरा निवेदन आप समझकर चलिएगा। तो वहीं अस्थि जनित विकार भी परेशान कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखना, विटामिन डी का प्रॉपर देश के ऊपर ग्राह्य व्यवस्थाओं के साथ में लेकर चलना और वहीं पर यात्राओं को टालना अगर वो निर्णायक नहीं है तो बेहतर है। विदेश में आप रह रहे हैं, वीजा संबंधित कोई भी इश्यूज आपको सता रहे थे या अन्यत्र स्थितियों में आप शिफ्टिंग की ओर अग्रसर थे, मन में था कि हम स्थायित्व के साथ में रह पाएंगे नहीं, कहीं न कहीं स्थितियां नेगेटिविटी की ओर तो नहीं लेकर जाएगी। इस महीने अपने मन के जितने भी गफलत भरे स्तर हैं उनको साइडलाइन रखिएगा। अपने प्रयासों को और ज्यादा आगे बढ़ाना यहां आपके लिए आवश्यक है। संतान पक्ष कहीं पर भी वैचारिक स्तर पर विद्रोह में आती है, मुस्कुराहट के साथ में उनको समझाने की ओर लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां व्यवधान रह सकते हैं। अपने कामकाज में बहुत ज्यादा सजगता बरतिएगा। जब लोग वैसे भी आपको कहीं न कहीं घेरने की स्थितियों में चल रहे हों, आप कर्मशील हो जाएं, कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतें। मूल मंत्र लेकर चलिएगा कि इन 30 दिनों के लिए मैं अपने ऑफिस कल्चर में कहीं पर भी समय की लापरवाही, काम की लापरवाही करने वाला नहीं होऊंगा और जुबान के साथ में लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर अति विश्वास करके कोई भी कमिटमेंट की ओर मैं नहीं जाऊंगा। ये निवेदन अगर आप स्वीकार करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो ये महीना भी निर्बाध गति के साथ में आपको लेकर चलता चला जाएगा। किंतु सोलर संबंधी कामकाज में अगर आप एक नएपन के साथ में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। पुलिस विभाग या कोई अन्य क्षेत्र के साथ में कार्यरत रहे हैं, मान सम्मान की उम्मीद आपके लिए पूर्णतया यहां पर बनी रहेगी। तो वहीं चर्चा धनु राशि के जातकों की, यहां आप देखिएगा कि जो फ्लेक्सिबल अप्रोच आप लेकर चल रहे थे उसके साथ ही साथ में अड़िग होने की भी आवश्यकता रहेगी। विद्रोह जहां पर भी आवश्यक हो, भीतर का भी विद्रोह हो, आलस्य लगातार पनप रहा है, भीतर भी कई बार कुंठित होना आवश्यक है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, स्वयं को जागृत करूंगा और उसके बाद में अपने कामकाज की ओर जाऊंगा। ये प्रवृत्तियां अपने भीतर आप लेकर चलिएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में आपका सामर्थ्य, क्षमताएं, अनुभव सब कुछ साथ में था, किंतु आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक एक बार फिर से गहरी सांस लें, स्वयं को संगठित करें, ऊर्जावान करें और जो ये 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2020 तक का समय अंतराल आ रहा है, संभावित तौर पर आपको फिर से सक्रिय कर सकता है। जिस सक्रियता में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, जिस सक्रियता में कंफर्ट जोन भले ही नहीं हो, किंतु आपको महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं, ऐसे क्षेत्र के अंदर आपके लिए निरंतर गतिमान होना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो साथ ही साथ में यह भी आप ध्यान रखिएगा कि हम प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ जीवन में प्रकाश लेकर आना चाहते हैं, अर्थोपार्जन का प्रकाश लेकर आना चाहते हैं, समय वहां पर भी पॉजिटिविटी के साथ में लगातार चल रहा है। अगर सूर्य देव की दशा आपको चल रही है, भाग दौड़ बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति ऑफर देता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करके चलना जीवन को बदलने वाला हो सकता है। तो वहीं मकर राशि की मैं चर्चा करूं, भले ही सूर्य देव इस माह अंतराल में संक्रांति क्रम में नीचस्थ स्थितियों के साथ में चलेंगे,
किंतु आपके लिए आजीविका के साधन विकसित हो सकते हैं। मन बारंबार ये कहेगा कि अभी भी भागने दौड़ने की आवश्यकताएं हैं। मन बारंबार थकाने के बाद में ये कहने वाला होगा कि नहीं, अभी रुकना नहीं है, एक प्रयास फिर से करना है। इच्छा शक्ति का अभाव क्षणिक तौर पर आएगा और फिर दूर भी होता चला जाएगा। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र में आप लोगों की सलाह जरूर लेकर चलिएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है, इस महीने जो मन में मंथन चल रहा है, उस मन के मंथन के भीतर उस रिलेशन को भी जरूर जगह दें। जो समय उस रिश्ते के लिए निकालना है वो भी आवश्यक रहेगा। तल्खियां निकलना और जुबानी संघर्ष आना कहीं न कहीं दिक्कत और दुविधाओं का द्योतक है, उससे आपको बचना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि कोई भी नियर कॉम्पिटिटर है जो लगातार आपकी सारी स्थितियों को ऑब्जर्व करके चल रहा है, आपको घेरने का प्रयास कर रहा है, उस स्तर पर भी आप ऐसे व्यक्ति विशेष को इग्नोर करके चलें। अपने कामकाज के साथ में ही रहना आवश्यक रहेगा। कोई भी व्यक्ति नकारात्मकता परोस रहा है तो वहां हाथ जोड़ लेना और कह देना कि मैं पहले से ही भरा हुआ हूं ऐसी नकारात्मकता से, मुझे आवश्यकता नहीं है, अब मैं सकारात्मक होने लगा हूं और ये यात्रा मेरी शुरू हो चुकी है। ऐसी प्रवृत्तियां कहीं न कहीं ऐसे लोगों को जीवन से दूर करने वाली हो जाती है। आध्यात्मिक चिंतन लगातार आपके लिए विकसित होता चला जाएगा। वहीं से दीप्त लौ आपके जीवन को एक नव प्रकाश देती चली जा रही है। यह भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष को व्यापार में अगर आप जगह देना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, इस महीने रोकना ही आवश्यक है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज या फिर ब्रोकरेज से रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फंक्शन हो, वहां आपको इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं, जो इस महीने के अंतराल में आर्थिक पक्ष के साथ में एक रिलीफ देकर जाने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, यहां आप देखें कि भौतिकता की चमक दमक आपको बहुत ज्यादा अपने साथ में लेकर चलने वाली नहीं है। इस समय अंतराल के अंदर आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा, मन के भीतर एकांत का वास बढ़ सकता है और साथ ही साथ में जो दर्शन किसी भी क्षेत्र में पनपने लगता है वो कई बार व्यक्ति को कंपैरिजन से और कंपटीशन से दूर लेकर जाता है, किंतु वही उसके लिए रिफ्रेश करने वाली एक प्रवृत्ति भी है। उस प्रवृत्ति के साथ में आपको चलना होगा। हायर एजुकेशन में सपोर्ट की गुंजाइश कम है, किंतु नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। 7.5 का प्रथम अंतराल आया, संघर्ष निकले। हम 24 जनवरी 2020 से ही सक्रियता की आस में थे, किंतु वो नहीं हो पाई है। ये समय जो आपके लिए अक्टूबर के मध्य अंतराल से नवंबर के कमोबेश मध्य अंतराल तक रहने वाला होगा। फिर से प्रयास करना, प्रयासों के साथ में स्वयं के लिए कुछ और ऑप्शंस को खोजना आवश्यक है और वहीं से आप स्वयं के परिवार को फिर से संबल देते चले जाएंगे। इस प्रमुख आधार को अपने साथ में लेकर रखें। और वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर इंस्टेंट बेस के डिसीजन से जितना आप दूर रहेंगे, उतना स्वयं को कहीं न कहीं आगे के स्तर के ऊपर प्रॉफिटेबल अप्रोच देने वाले रहेंगे ही रहेंगे। तो वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आपके लिए यहां अज्ञात भय हावी हो सकते हैं। मन की निर्बलता आपको कहीं न कहीं कामकाज से उचाट करने वाली हो सकती है। इस महीने स्वयं को संभाल कर रखना होगा। धनागमन की जो स्थितियां हैं वहां पर थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, किंतु हम अपने प्रयासों को जरूर जगह देने वाले हों। अपेक्षाएं जितनी कम रखेंगे उतना ही स्वयं के लिए आप जो एक तरह से नेगेटिव अप्रोच होती है उसको कम करने वाले होंगे। एक और निवेदन यहां मैं करता हुआ चलूं कि जो महत्वाकांक्षाएं जीवन को कई बार एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर लेकर चलती है, वहां से भी थोड़ी सी दूरी स्वयं के लिए जरूर आप बनाकर रखिएगा। महत्वाकांक्षाओं को हावी नहीं होने दें। पुराने रोग जो अस्थि जनित विकार से, ऑर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से निकलकर आए हुए हैं, वहां पर भी द्विस्वभावी राशि के जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों में जिस रफ्तार के साथ में आप चल रहे थे, वहां रफ्तार थोड़ी सी कम होगी। समय परीक्षा ले रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर नहीं चले। तो ये था सूर्यदेव का तुला राशि में होने वाला संक्रांति क्रम का परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।